हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को हम जानेंगे। C4 प्लांट्स में जो साइकिल होती है फोटोसिंथेसिस की, उसको हम लोग बोलते हैं C4 साइकिल, या फिर हम लोग इसको हैच स्लेक साइकिल भी बोलते हैं। जिस साइंटिस्ट ने हैच और स्लेक नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, उनके नाम पे हैच स्लेक साइकिल भी इसको कहा जाता है। अब C4 साइकिल स्पेशल साइकिल है, ये किस प्लांट्स में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मेज, शोरगम, शुगर केन, यूफोर्बिया, चिनोपोडियम, इन प्लांट्स में C4 साइकिल देखने को मिलते हैं। अब C4 साइकिल C3 साइकिल से कुछ प्लांट्स को C4 साइकिल में क्यों स्विच होना पड़ा? क्योंकि एक बहुत बड़ा जो प्लांट के लिए हिंड्रेंस है वो क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन प्लांट के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसको ओवरकम करने के लिए कुछ प्लांट्स ने अपने आप को फोटोसिंथेसिस करने के तरीके को मॉडिफाई किया और उसी को हम लोग बोलते हैं C4 साइकिल। ये फोटो रेस्पिरेशन होता किसके चलते है? तो ये जो रूबिस्को है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कार्बोक्सिलेज भी होता है और ऑक्सीजनेज भी होता है। हाई कंसंट्रेशन पे ये ऑक्सीजन के हाई कंसंट्रेशन पे ये ऑक्सीजनेज का काम करने लगता है। तो रूबिस्को अपना एबनॉर्मल बिहेवियर कब शो करता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो रूबिस्को एंजाइम जो है वो अपना कंसंट्रेशन एबनॉर्मली शो करने लगता है। यानी कार्बोक्सिलेज जो हम लोगों ने C3 साइकिल में देखा था, कार्बन के एसोसिएशन के लिए RuBP के साथ बहुत ज़रूरी है, वो नहीं होके ये ऑक्सीजनेशन का काम करने लगता है। तो ये इसका एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। तो कुछ प्लांट्स ने एडेप्टेशंस किए कुछ, और उन्हीं को हम लोग C4 प्लांट्स बोलते हैं। अब एडेप्टेशन में क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को ओवरकम करने का कोशिश करेंगे। तो C4 प्लांट्स में दो मॉडिफिकेशंस देखे जाते हैं। C4 प्लांट्स में दो मॉडिफिकेशंस देखे जाते हैं। मॉडिफिकेशंस कहिए या एडेप्टेशंस कहिए। वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं? पहला है, इनके पास डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब दो तरह का क्लोरोप्लास्ट इनके पास मिलेगा। एक को बोलते हैं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट और एक को बोलते हैं ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट से क्या समझ में आ रहा है? इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना होगा। और ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट से क्या समझ में आ रहा है? इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना नहीं होगा। तो आइए मैं आपको एक सिंपल क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें ग्रैनम होगा उसका स्ट्रक्चर और जिसमें ग्रैनम नहीं होगा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। कोई भी क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। इसमें स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैनम बोलते हैं। इंटरकनेक्टिंग लेमिला भी होगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ ये ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट भी कुछ अलग नहीं होगा। इसके में जो प्लास्टिड्स होंगे वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। इसमें ग्रैनम केवल नहीं होगा, केवल लेमिली होंगे। ठीक है, तो यही हो गया हमारा ए ग्रैनल और ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। इससे फ़ायदा क्या होता है? तो इससे फ़ायदा ये होता है कि फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन का साइड डिफरेंट हो जाता है। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा और ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट यानी जिसमें केवल स्ट्रोमा है, वहाँ पे क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि साइट ऑफ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन डिफरेंट हो गया। साइट ऑफ
साइट ऑफ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। साइट ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड डार्क रिएक्शन बिकेम डिफरेंट। ये दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होने से लाइट और डार्क रिएक्शन का जो साइट है वो डिफरेंट हो गया। अब दूसरा मॉडिफिकेशन जो इन प्लांट्स का है वो है इनकी क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी, अब ये क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है? क्रेन्स एनाटॉमी होती है, अगर हम इसका सिंपल टीएस ड्रॉ करें इन प्लांट्स का, इन प्लांट्स के लीव्स का, तो ये अपर एपिडर्मिस है जो क्यूटिकल के लेयर से कवर्ड है, ऊपर में एपिडर्मल सेल्स हैं, और ये प्लांट का लोअर एपिडर्मिस है जिसमें क्लोरोप्लास्ट स्टोमाटा भी है, और क्यूटिकल नहीं होता है लोअर एपिडर्मिस में, केवल क्या होता है, लोअर एपिडर्मल सेल्स होते हैं। अपर एपिडर्मिस के नीचे हमें पता है क्या होता है, पैलिसेड सेल्स होते हैं जो इलोंगेटेड होते हैं, और बीच में क्या होते हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होते हैं। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं मेसोफिल सेल्स। अब इस मेसोफिल सेल्स में बीच में क्या होगा, वास्कुलर बंडल होगा जिसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे। इस वास्कुलर बंडल में एक कंटिन्यूअस लेयर ऑफ सेल्स मिलता है, ये कंटिन्यूअस लेयर ऑफ सेल्स मिलता है। इस कंटिन्यूअस लेयर, ये जो कंटिन्यूअस लेयर है सेल्स का, इसका एक स्पेशल नाम होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। क्या कहते हैं इसको हम, बंडल शीथ सेल्स। ये एक बंडल की तरह दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। अब इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं, ये कैसे क्लोरोप्लास्ट होंगे, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो होंगे ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होंगे, यानी कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा। और ये हमारे यहाँ पे कौन से क्लोरोप्लास्ट होंगे, पैलिसेड सेल्स में, पैलिसेड सेल्स में होंगे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे होंगे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, C3 साइकिल होगा, यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होगा, नॉन साइक्लिक फोटो लाइट रिएक्शन होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का ही बाई प्रोडक्ट क्या है, इसी का है बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन। इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्रेन्स एनाटॉमी से होता क्या है। तो ये यहाँ पे सनलाइट आ रहा है अपर एपिडर्मिस पे, तो अपर एपिडर्मिस पे जो सनलाइट आ रहा है, तो ये हमारा जो क्रेन्स एनाटॉमी में एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, ये अंदर के सेल्स है, तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, इससे रिलेटिवली तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो टेम्परेचर का जो प्रॉब्लम था, जिस चलते फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था, वो ये दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होने से, जिनका साइट अलग अलग है होने से, टेम्परेचर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरा आ जाता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो यहाँ बन रहा है, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है कि लाइट रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रैनम नहीं है, ग्रैनम यहाँ है, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट यहाँ है, तो यहाँ हमारा रिएक्शन होगा, यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन के आने का सवाल ही नहीं है। तो प्लांट ने फोटो रेस्पिरेशन को पूरी तरीके से क्या किया, चेक कर लिया। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रेथ, WREATH। रेथ का मतलब होता है सर्कुलर। ये जो सेल्स है वो सर्कुलर मैनर में ही अरेंज्ड है, और इस रेथ को ही जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है क्रेन्स। इसीलिए ऐसे एनाटॉमी, ऐसा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बंडल शीथ का, वास्कुलर बंडल का जो ऐसा स्ट्रक्चर है सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। ये हुई हमारे C4 प्लांट्स के
स्ट्रक्चर के बारे में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे C4 साइकिल का मैकेनिज्म, वो होता कैसे है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।